नमस्कार, मैं हूं शिल्पा जैन और आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। आइए नजर डालते हैं हिमाचल की खबरों। मानव भारती निजी विश्वविद्यालय पर हिमाचल प्रदेश में करीब 5000 फर्जी डिग्रियां बेचने का आरोप है। पुलिस की विशेष जांच टीम SIT ने सोलन की जिला अदालत में पेश किए गए अंतिम अनुपूरक चालान में इसका खुलासा किया। विश्वविद्यालय की ओर से ज़्यादातर डिग्रियां उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बेची गई हैं। SIT का मानना है कि लोगों को फर्जी डिग्रियां उपलब्ध कराने का काम एजेंट करते थे। अंतिम अनुपूरक चालान में विश्वविद्यालय का मालिक राजकुमार राणा, उनकी पत्नी और बेटी समेत 21 लोग आरोपी हैं। फॉरेंसिक लैब जुनगा से सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद SIT ने अंतिम अनुपूरक चालान तैयार किया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की सेंज घाटी की दुर्गम ग्राम पंचायत गाड़ा पारली में आपदा के बाद लोगों की दुर्वाशियां और बढ़ गई हैं। यह पंचायत एक तो आज़ादी के 75 साल बाद भी सड़क सुविधा से नहीं जुड़ पाई है, दूसरा नज़दीक की सड़क बारिश और बाढ़ से पूरी तरह टूट चुकी है। गुरुवार को एक महिला मरीज को 40 किलोमीटर तक कुर्सी पर उठाकर सिउंड पहुंचाया और वहां से कुल्लू अस्पताल में ले जाया गया। 4 दिन बाद इस पंचायत के 3 मरीजों को उठाकर कुल्लू पहुंचाना पड़ा। बता दें कि गाड़ा पारली के मेल गांव से सड़क 8 किलोमीटर दूर है। इसके आगे सिउंड तक करीब 40 किलोमीटर तक सड़क भूस्खलन बारिश से बाधित है। आज़ादी के 75 साल बाद भी पंचायत का एक भी गांव सड़क से क्यों नहीं जुड़ पाया है। हिमाचल प्रदेश के किसी एक जिले में नियुक्त हुए JBT शिक्षक दूसरी जगह तैनाती के लिए पात्र नहीं होंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने शिमला, सोलन, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, ऊना और बिलासपुर के जिला उप निदेशकों को प्रतीक्षा सूची दोबारा जांचने के लिए निर्देश दिए हैं। एक जगह नियुक्त हो चुके शिक्षक का अगर किसी दूसरे जिला में भी चयन हुआ है तो सूची को संशोधित कर वोटिंग लिस्ट के नए अभ्यर्थियों को चुनने के लिए कहा गया है। पहले से नियुक्ति शिक्षकों को दोबारा चयनित करने पर जिला अधिकारियों को कार्रवाई के प्रति भी चेताया गया है। बैच वाइज कोटे से हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 824 JBT शिक्षकों को नियुक्ति करने की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में बताया कि राज्य सरकार के अथक प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश में एक बड़े चिड़ियाघर की स्थापना के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से पूर्व स्वीकृति प्राप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा के बनखंडी में बड़े चिड़ियाघर की स्थापना प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है और ये पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिगत महत्वपूर्ण साबित होगी। शिमला के किन्नौर नेशनल हाईवे पर बरसात के कारण जगह जगह पर लैंडस्लाइड और बड़ी चट्टानें गिरने के कारण आवाजाही प्रभावित हो रही है। अति आवश्यक होने पर ही पूरी सतर्कता के साथ सफ़र करें। स्मार्ट सिटी धर्मशाला में एक आम इंसान ने एक जंगली बाज की जान खुद अपनी जान जोखिम में डालकर उस समय बचाई जब जंगली बाज के पंख टूट चुके थे और वो उड़ नहीं पा रहा था। नाले में गिरने के कारण कुत्ते उसके पीछे भाग रहे थे। स्थानीय लोगों को जब कुछ ना सूझा तो उन्होंने इस आम इंसान को फ़ोन किया। आपको बता दें कि उस आम इंसान का नाम है धीरज महाजन, जो क्रांति संस्था के संस्थापक और इस संस्था के अध्यक्ष भी हैं। जंगली बाज को रेस्क्यू करने पहुंचे और उन्होंने इस बाज को बड़ी ही सहजता के साथ पकड़कर पहले तो उसका उपचार करवाया और फिर उसे भोजन दिया और कुछ दिन उस घायल जंगली बाज की देखभाल करने के बाद जंगली बाज को उसी जगह उड़ने के लिए छोड़ दिया। आप खुद देखिए इस जंगली बाज की उड़ान, सचमुच यकीन नहीं होता। और साथ में ये भी देखिए कि किस तरह ये पंछी अपने पंखों को फैलाकर कैसे धीरज को शुक्रिया कर रहा है। इस वीडियो को देखकर यही लगता है कि मानवता आज भी जिंदा है। गौरतलब रहे कि क्रांति संस्था के संस्थापक धीरज महाजन, जो बीते काफ़ी वर्षों से जंगली पशु पक्षियों के लिए काफ़ी मुश्किल बचाव भरे रेस्क्यू करते आए हैं। धर्मशाला से निपजित निपी की रिपोर्ट। नूरपुर विधानसभा की ग्राम पंचायत डन्नी के अंतर्गत गांव खडेतकर एक बार फिर खतरे के निशान पर है। इस गांव के पास बहती जब्बर खड्ड लगातार संकट बनकर बह रही है। गौरतलब है कि इस गांव में एक बार पहले भी भूस्खलन की वजह से यह इलाका एक बड़ी झील के रूप में परिवर्तित हो चुका है।
तथा इस बार भी गांव के कुछ घर इस भूस्खलन की वजह से खतरे में हैं। स्थानीय प्रधान ने बताया कि 4 वर्षों से यह पहाड़ लगातार खड्ड की तरफ दरक रहा है। कुछ समय पहले ये झील में परिवर्तित हो गया था तथा उस समय भी मौके पर केंद्र तथा राज्य की टीमें यहाँ पहुंची थी। सबकी तरफ से आश्वासन दिया गया था कि पीड़ित परिवारों को यहाँ से किसी दूसरी जगह डीसी लैंड देकर शिफ्ट कर दिया जाएगा तथा उस समय भी मौके पर केंद्र तथा राज्य की टीमें यहाँ पहुंची थी। सबकी तरफ से आश्वासन दिया गया था कि पीड़ित परिवारों को यहाँ से किसी दूसरी जगह डीसी लैंड देकर शिफ्ट कर दिया जाएगा। नूरपुर से निपजीत निपी की रिपोर्ट। देखिए, जैसे कि दिल्ली में जो प्रॉब्लम आई है, जहाँ पे एक घर है बुद्धि सिंह जी का, जिन्होंने कल शाम को हमें बताया था कि उनके घर को खतरा है क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी नहर है। तो मैंने कल शाम को ही अपने रेवेन्यू ऑफिशियल्स को, नायब साहब को और कानून साहब को डायरेक्शन दे दी थी और हमने प्रधान के साथ भी बात की थी। तो आज सुबह हमने वहाँ भेजा भी था। तो कुछ था कि उनको कहाँ पे शिफ्ट किया जाए, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो उनको अभी टेम्परेरी शिफ्ट करना है। तो हमने अब एक बिल्डिंग है हमारी रेवेन्यू की, वो इस टाइम खाली है, तो हमने वहाँ पे शिफ्ट करने का प्लान कर लिया है और मेरी उनसे अपने नायब साहब से बात भी हो गई और आज शाम तक वो शिफ्ट करवा लेंगे। इसी तरह की और अपडेट्स देखने के लिए बने रहिए जीबीसी अपडेट के साथ। धन्यवाद।